नमस्ते डियर फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो करने के लिए आज आई हूँ। आज तबीयत कुछ ठीक है, हेल्थ कुछ सही लग रहा है, तो थैंक यू कि आपका सपोर्ट बना रहा, तो इसीलिए मैं वापस फिर से आई हूँ। और स्कूटी में मुझे ढेर सारा इतना सारा रिक्वेस्ट मुझे मिल रहा था स्कूटी का कि मैं क्या बोलूँ। और अच्छा भी लग रहा था कि मैं इतने दिनों तक बंद करके रखी थी, फिर भी मुझे रिक्वेस्ट मिलता रहा। रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा ये था, अगर मुझे साइकिल चलाना नहीं आता है, क्या मैं स्कूटी चला सकता हूँ या सकती हूँ। और भी एक है कि मैं ये जो हैंडल घूम जाता है, ये हैंडल घूम जाता है, मैं दाएं करना चाहती हूँ बाएं हो जाता है, और हैंडल भारी क्यों पड़ जाता है। लगता है कि जब घुमाने जा रही हूँ तो हैंडल भारी हो रहा है। इसका कुछ टेक्निक है, मैं आज थोड़े थोड़े करके 2-4 एक शॉर्ट की तरह, ज़्यादा बड़ा लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है। तो सबसे पहले, मैं साइकिल चलाना नहीं आता है पर मुझे स्कूटी चलाना सीखना है। आज मैं इसका ही सिर्फ वीडियो करूँगी, बाकी का दूसरे दिन करती हूँ। तो चलिए, देखिए, साइकिल अगर आपको चलाना नहीं आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि साइकिल चलाना सीखना या जानना या ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। सभी की हालत पर डिपेंड करता है कि कोई क्या सीखेगा, क्या करेगा। तो साइकिल के साथ स्कूटी का ऐसा कोई कनेक्शंस नहीं है कि स्कूटी सीखने के लिए साइकिल चलाना जानना ज़रूरी हो, ठीक है। तो अगर कोई साइकिल के साथ कंपैरिजन करता है तो लोग साइकिल जब सीखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। मानिए मैंने इसे साइकिल समझ लिया और ये साइकिल ही है। साइकिल का भी आपको स्टैंड उठाना पड़ता है, ठीक है। तो मैं अभी इसे आगे पीछे लेती हूँ साइकिल की तरह। तो चलिए, मानिए ये मेरी साइकिल है। साइकिल में भी ब्रेक होता है, ठीक है। साइकिल में भी ब्रेक होता है और इसमें भी ब्रेक है। मैं कंपैरिजन करती हूँ, तुलना कर रही हूँ कि दोनों में ही स्टैंड है, दोनों में ही ब्रेक है, दोनों ही टू व्हीलर ही है, पहिया गोल दोनों का ही है। लेकिन फ़र्क जो है वो मैं थोड़ी बहुत करके आपको दिखा रही हूँ। पहले आप इसे साइकिल समझकर इसे ऐसे करें। मैं आपको पीछे से भी दिखाऊंगी, आगे से भी। अभी आप साइड का व्यू देख रहे हो, उसके बाद आप पीछे का देखोगे, ठीक है। अभी इसे आप आगे पीछे करते जाइए। जैसे साइकिल मानिए, ऐसे करके आप इसे आप साइकिल समझ लीजिए। स्टैंड उठाइए और चलते जाइए। मैं आगे से साइड से दिखा रही थी, अभी आप सामने से देखो। मैं अभी सीधे जा रही हूँ, ठीक है। देखिए, सीधे जा रही हूँ। हाँ, कैसे जा रही हूँ? हैंडल सीधा है, हैंडल बिल्कुल सीधा है। हमने इसे एकदम अलग करके रखा है और ब्रेक में हाथ बनाते हुए रखा है। अगर आप साइकिल भी चलाते हैं वहाँ पे भी आपको ब्रेक बनाए रखना पड़ता है। तो साइकिल में भी जब हम लोग खड़े होते हैं वहाँ पे भी आपको व्हील को रोकने के लिए ब्रेक को ही दबाना पड़ता है। एक ही सिस्टम है। उसके बाद देखिए, मैंने रोक लिया। तो अगर हम इसे अगर कोई साइकिल को खड़ा करता है, उसके भी स्टैंड लगाने के बाद ही खड़ा करना पड़ता है। आप साइकिल को रोकिए, ब्रेक से ही रोकना पड़ेगा। स्टैंड लगाइए तो ही साइकिल आप खड़े रहेंगे। तो फ़र्क खास कुछ नहीं है। तो लोग डरते हैं कि तो स्कूटी में अलग क्या है। अलग कुछ भी नहीं है। अलग है वेट का। ये भारी है, साइकिल काफ़ी हैंडी होता है। साइकिल काफ़ी हद तक लाइट होता है, इसलिए लोग डरते नहीं हैं। लोग सोचते साइकिल बहुत आसान है। सुनिए, व्हील का जो सिस्टम है वो एक ही होता है, घूमने का तरीका एक ही होता है। साइकिल में पैडलिंग करना पड़ता है, इसमें ऑटो है। मूल जो आपको फ़र्क होता है, मेन जो डिफरेंस होता है, ये आपको पैडल के बगैर चलता है, उसमें आपको मैनुअली चलाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैनुअली नहीं होता, साइकिल में आपको मैनुअली चलाना पड़ता है। हो गया, इतना ही सिर्फ है फ़र्क, और कुछ नहीं है।
तो उसमें इसमें मोटर इंजन बैटरी का एक मतलब बना हुआ एक कॉम्बिनेशन है। साइकिल में आपको वो काम मैनुअली करना पड़ता है। जैसे मानिए जो होता है यहाँ पे, इसमें तो क्लच होता नहीं है, ब्रेक ही होता है, लेकिन आगे का ब्रेक, पीछे का ब्रेक या ऑयल को डालना, इसका थोड़ा सिस्टम अलग होता है। इसमें बेल्ट सिस्टम होता है, ठीक है, और साइकिल में चेन का सिस्टम होता है घूम घूम के। अगर कोई कहता है कि साइकिल, हाँ, अगर कोई साइकिल चलाता है तो उसे एक सुविधा ये मिलती है क्योंकि उसे रोकने का, ब्रेक दबाने का एक जो होता है उसका एक हैबिट एक ही होता है। आप कोई भी टू व्हीलर चला लें, उसमें मेन थिंग इज़ बैलेंसिंग, मतलब मैनूवर करना, व्हीकल के साथ, वाहन के साथ, खुद के बॉडी वेट के साथ बैलेंसिंग मैनूवर करना। सिंपल। मैं अभी साइकिल के तरीके से मैं लेके जा रही थी कि देखिए साइकिल जैसे वैसे ले लीजिए, कोई बात नहीं। स्टैंड तो दोनों में ही उठाना गिराना, देखो स्टैंड तो दोनों में ही उठाना गिराना पड़ता है, इसमें तो अलग बात कुछ नहीं है, रोकना भी पड़ता है, ब्रेक भी एक ही है। तो मानिए मैंने इसे साइकिल की तरह ऐसे आगे पीछे किया, फिर नंबर 2 इसे सीधा किया। सीधा करके हम साइकिल का भी स्टैंड उठाते हैं, इसका भी हमने स्टैंड उठा दिया, ठीक है। अभी मुझे बैठना है। अगर लेडीज़ साइकिल होता है, लेडीज़ साइकिल में तो आप लोग जानते हैं कि सामने की तरफ खुला होता है, तो उसी के मुताबिक ये लूना वगैरह, ये स्कूटी वगैरह तो उसी के मुताबिक हो गया था, ठीक है। तो मानिए ऐसा हो गया, तो मैं अभी दोनों तरफ पैर डाल के आगे पीछे कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे करके। हमने पावर नहीं डाला है, हाँ पावर नहीं डाला है, लेकिन क्या आप ये नहीं कर सकते? ब्रेक में हाथ रखते हुए ये नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए साइकिल जानना बहुत ज़रूरी हो गया, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, बस इतना ही आपको मेन करना है। बगैर पावर दिए आगे पीछे लेना है, उसमें बैठकर आगे पीछे लेना है। स्टैंड को उठाना और गिराना होता है, क्योंकि इसका वेट साइकिल से ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है, बैलेंसिंग। और बैलेंसिंग के लिए आपको ये दोनों मैनूवर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उससे बगैर पावर दिए आप इससे बैठ कर ऐसा ऐसा करें, ताकि इसमें जो वेट है ना, वो सब डरोगे नहीं। आपको पता चल जाता है जब आप स्कूटी में ऐसे बैठते हो ना, तो आपको इसका वेट का पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, ठीक है। तो जब पता चल जाता है, दोनों पैर को ज़मीन से इस तरह से बनाते हुए रखिए। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो एडवांटेज है, अगर कम है तो भी आप ऐसे बनाते हुए रखिए। ट्राई करें कि ऑलवेज स्कूटी का ये बैलेंसिंग बनी रहे, तो इससे आपको मैनूवर करना आ जाता है, और बैलेंसिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आज के लिए ये ही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन था, बैलेंसिंग और मैनूवर। इससे ज़रूरी नहीं पड़ता है कि मैं साइकिल चला रही हूँ या स्कूटी। अभी मैं देखिए स्कूटी में अभी इसे पावर देके थोड़ा सा चक्कर लगा के आती हूँ। सिंपल। हमने साड़ी पहना है, इसलिए साड़ी को थोड़ा सा संभालना है। जो लोग साड़ी पहने हुए हैं, जब भी आप मतलब स्कूटी पे चढ़े तो उसे पहले कंफर्ट होकर बैठ जाए। हाँ, और जिनका हाइट कम है वो थोड़ा सा आगे की तरफ बैठ के स्टैंड को आप हैबिट करें कि स्टैंड को स्कूटी में बैठकर ही उठाया या गिराया जाए। देखिए मैं भी बैठी हूँ, स्टैंड आपको दिख रहा है, स्टैंड की स्टैंड डाला हुआ है, दिख रहा है आपको, स्टैंड डाला हुआ है, ठीक है, स्टैंड डाला हुआ है। तो मुझे बैठकर ही स्टैंड को उठाना गिराने की आदत करनी है। पहले व्हील को सीधा करें, ब्रेक में हाथ डालें, हमेशा ब्रेक में हाथ डालते हुए काम करें, और फिर थोड़ा सा इसे झुकाकर, हो गया। ये आदत करनी है, अगर इसे आप आदत नहीं करते हो तो शायद आपको थोड़ी बहुत तकलीफ़ें हो सकती है। और
ट्राई करें कि आप अगर हैंडल भारी होता है, क्यों भारी होता है मालूम है? जब अब हम लोग घबरा कर अपना बॉडी वेट आगे की तरफ दे देते हैं या ज़्यादा मुट्ठी टाइट से बना लेते हैं तो ही हैंडल भारी हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरे इसी कारण मेरे हैंडल भी भारी हो जाती थी और मैंने समझ लिया कि यही कारण है। चलो पावर बंद कर दिया। पावर साथ साथ ये ब्रेक दबाना और पैर को ज़मीन पे गिराना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ब्रेक दबाना, ज़मीन में पैर को रखना, एक साथ कॉम्बिनेशन होनी चाहिए। और ये कैसे बनती है? प्रैक्टिस से। एक दिन की नहीं, लगातार हर एक दिन प्रैक्टिस किया, एक हफ्ता छोड़ दिया, डर से नहीं होगा। अगर हो सके दिन में 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, सुबह शाम, और हर एक दिन कम से कम आधा घंटा 40 मिनट तक आप इसे बनाते रखिए। ओके, नमस्ते।